पहली बारिश ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है। दिल्ली वालों के लिए आफत बनकर जो है बरपी है। राजधानी में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक दिन के बाद 2 मजदूरों के शव को मलबे से निकाल लिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी यहां पर भर गया। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो दिल्ली के बसंत विहार में 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से इनकी मौत हुई है। अब जानकारी मिल पा रही है कि 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया है। दीपक हमारे सहयोगी बादशाह जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रही है इस खबर पर? 2 शव निकाले जा चुके हैं क्योंकि 3 लोगों की होने की पुष्टि यहाँ पर स्थानीय मजदूरों ने की थी और ये एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी बुनियाद थी। उससे पहले का हिस्सा जो था वो ढह गया था और उसी में पानी तकरीबन 12 से 14 फीट पानी भर गया था और इसी पानी में ये परिवार जो वहीं पर रह रहा था वो उससे दीवार से सटे हुआ उनका घर था और वो डूब चुके थे और इसी वजह से 3 लोगों की डूबने की आशंका थी, जिसमें से 2 शवों को बरामद किया गया है। 24 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और अब एक तीसरा जो अभी तक लापता है उसकी तलाश यहाँ पर जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी तीसरे के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए किस तरीके से आप इन 2 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश जो है यहाँ पर लोगों के लिए काल बनकर बरपी है। अब 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। एक शव की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन जगह जगह पर दिल्ली से इसी तरीके की बेबस तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दिल्ली में मानसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। एम्स पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला एम्स खुद ही बीमार पड़ गया है। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स में कामकाज पर भी असर नजर आया है। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे हैं। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पहली बारिश के बाद दिल्ली यहाँ पर बेहाल हो गई, बीमार पड़ गई। एम्स की लिफ्ट की लॉबी में आप देखिए किस तरीके से पानी भर गया। यहाँ पर मजदूरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश से दिल्ली एम्स में मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये लिफ्ट लॉबी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एम्स की तस्वीर है, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल की, जहाँ पर दूर दराज से जो इलाज करने के लिए यहाँ पर मरीज आते हैं। आप ये देखिए, ये लिफ्ट की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरीके से झरने की तरह जो है पानी बह रहा है और आप ये लॉबी की तस्वीरें देखिए, लबालब पूरी लॉबी जो है पानी से भर गई है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है एम्स की तरफ से ये भी बयान जारी किया गया है कि जितने भी मरीज हैं उन्हें सफदरजंग अस्पताल और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो भर्ती करवाया गया, शिफ्ट करवाया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि कितनी परेशानी यहाँ पर इन तमाम मरीजों को हुई होगी किस तरीके से। ये देखिए, आप लिफ्ट की तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लिफ्ट में झरने की तरह पानी गिर रहा है। ये सिस्टम फेल हो रहा है, दिल्ली का सिस्टम पहली बारिश में। और इस बार तो दिल्ली वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, गर्मी के भी रिकॉर्ड तोड़े, बारिश के भी रिकॉर्ड तोड़े। 88 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली की पहली बारिश ने तोड़ा है। लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एम्स ही खुद बीमार हो गया। लिफ्ट लॉबी में पानी नजर आया, ऑपरेशन थिएटर बंद हुए। कई घंटे की बारिश ने दिल्ली को बेहाल कर दिया। इस बारिश की वजह से दिल्ली के एम्स में भी कामकाज प्रभावित रहा। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर में लिफ्ट लॉबी में पानी भर गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। तो वहीं तेज बारिश के बाद छतों से लीकेज होने और एसी नहीं चलने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। इतना ही नहीं, एम्स की इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके और मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया। बारिश की वजह से दिल्ली के बसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 3 लोग मलबे में दब गए। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बारिश के बाद इकट्ठा हुए पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन लगातार जो है बारिश की वजह से दिल्ली वाले परेशान भी रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताने की हम कोशिश करें कि दिल्ली वालों को बारिश के कारण गर्मी से राहत किस तरीके से मिली है, लेकिन आफत बनकर ये बारिश बरप रही है।
भारी बारिश ने दिल्ली वालों को रात के साथ साथ आफत भी ये बारिश लेकर आई है। पूरी दिल्ली बारिश से डूबी हुई नजर आई। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ था। चारों ओर जल सैलाब जैसा नजारा नजर आ रहा था। दिल्ली में हुई बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। IMD यानी कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे के बीच दिल्ली में 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह 1936 के बाद जून महीने में 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। उस साल 28 जून को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी और दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 मिलीमीटर बारिश होती है। पिछले 24 घंटे में ही उससे लगभग 3 गुना ज्यादा बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वाले लोगों को जाम और जल जमाव से जूझना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कल की तस्वीरें 1-2 घंटे में जिस तरीके से मानसून की पहली बारिश हुई उसके बाद दिल्ली बेहाल हो गई। और दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाली ही एक तस्वीर सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल बताई जा रही है। बच्चों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। न्यू उस्मानपुर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाले खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था। दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और दोनों ही बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। और दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। पहले तो पानी पर यहाँ पर राजनीति हो रही थी, अब जल जमाव पर यहाँ पर राजनीति हो रही है। जल भराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए एक निशाना साधा है। उधर कांग्रेस नेता उदित राज और रागिनी नायक ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। रिपोर्ट। जल भराव के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जल भराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा और आम आदमी पार्टी पर टनल को पंप लगाकर पानी से भरने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कुछ घंटों की बारिश दिल्ली में हुई और उसने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। कई ऐसे बड़े टनल्स हैं जो पुल हैं वो सब इसी तरीके से भरे हुए हैं। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो NDMC का एरिया है, MCD का एरिया है और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। तो वहीं रोहतास नगर विधानसभा में पानी भरने के विरोध में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन धरने पर बैठ गए। और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद जगह जगह यहाँ पर जल जमाव की तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। हरदोई उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, संभल की तस्वीर है और अररिया बिहार की तस्वीर है। आप देखिए कल जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद लोगों को बेबस करती हुई बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश का असर जो है वो देखा जा रहा है। गलियां, सड़कें जो है पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है और आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बाल्टियों से अपने घरों से बाहर जो है पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है ना सिर्फ दिल्ली की हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार तक आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बेहाल नजर आ रहे हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। ये हरदोई उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। आप देखिए आपको यहाँ पर जिम के इक्विपमेंट्स नजर आ रहे होंगे। घर के अंदर जो है वो पानी भर गया है। लोग देखिए बाल्टियों से जो है पानी को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए ये सिर्फ 1-2 घंटे की तस्वीर है। 1-2 घंटे जो बारिश हुई है और ये मानसून की पहली बारिश है। आप देखिए घुटनों तक जो है यहाँ पर पानी भर गया है लोगों के घरों में और घरों के बाहर जो लोग हैं देखिए किस तरीके से खड़े होने को मजबूर हो गए। ये गेट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गेट के अंदर और बाहर जो है सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। ये घर की तस्वीर है, कोई तालाब की तस्वीर नहीं है। जल जमाव आप देखिए कहां पर हो गया। घर के अंदर तक जो है वो पानी भर गया। ये देखिए घर की गाड़ियां, पार्किंग तक जो है वो पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। और ऐसे में लोगों की परेशानियां आप देखिए कि किस तरीके से मानसून ने बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच आपको बता दिए लगातार जो है लोग परेशान तो हो ही रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी हैं। आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कॉलोनी में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।
सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जबकि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें हैं। गलियां जो है वो लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही है, तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही है। जन सैलाब की तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के संभल से देख पा रहे हैं। और ये मॉनसून की पहली बारिश है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या जो है यहाँ पर लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। और लोगों को इसी पानी के बीच से गुजरकर अपने रोजाना के काम करने पड़ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से बाइक को घसीटते हुए एक शख्स भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। तो गलियां हो, सड़कें हो, लगातार जो है जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं।